मंगलवार की कहानी। एक बुढ़िया थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती और पूजा किया करती थी। उसके मंगलवार के दिन एक पुत्र हुआ। उसने उसका नाम मंगलिया रखा। बुढ़िया मंगलवार के दिन न तो घर को लिपती और न ही पृथ्वी खोदा करती थी। एक दिन मंगलदेव उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने उसके दरवाजे पर साधु का रूप धारण करके आ गए। बुढ़िया ने पूछा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा कि मुझे बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है। इसके लिए तुम थोड़ी सी जमीन लिप दो तो तुम्हें पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज मैं आज चौका नहीं लगा सकती, आप कहते हो तो जल का छिड़काव कर दूंगी। साधु कहने लगा कि मैं गोबर से ही लिपे हुए चौके पर भोजन बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लिपने के अलावा और कोई भी सेवा हो तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप जो भी आज्ञा करेंगे मैं उसे अवश्य पालन करूँगी। तब साधु कहने लगा कि तुम अपने लड़के को बुलाकर औधा लिटा दो, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा कि अब क्या विचार कर रही है? बुढ़िया ने मंगलिया को आवाज़ देकर बुलाया। साधु ने कहा, इसे तुम जमीन पर लिटा दो। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया और उसके पीठ पर अंगीठी रख दी। कहने लगी कि महाराज अब जो आपको करना चाहिए कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। इसके बाद उसने बुढ़िया से कहा कि अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर प्रसाद ले जाए। बुढ़िया कहने लगी कि यह कैसे आश्चर्य की बात है कि मेरे बेटे की पीठ पर आपने आग जलाई और अब आप उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हैं। आप अब कृपा करके उसका स्मरण भी मुझे मत कराइए और भोग लगाकर जहाँ जाना हो वहाँ जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने जो ही मंगलिया करके आवाज़ लगाई त्यों ही लड़का दौड़ता हुआ आया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि बुढ़िया माई, तेरा व्रत सफल हो गया। अपने इष्ट देव में तुम्हारी अटूट श्रद्धा है, इसके लिए तुमको कभी भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। इसके बाद साधु ने मंगल देव के रूप में आकर बुढ़िया को दर्शन दिया। हे भगवान, खोटी की खरी अधूरी की पूरी।